हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम आगामी 4 महीनों में होना है, मैं आपको बता चुका हूं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में 40 क्वेश्चंस आपके हिंदी के पूछे जाने हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो एक प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धनिक। धनिक शब्द में एक प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपहार शब्द में उप उपसर्ग है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पिसुन का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चुगलखोर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों कंप्लीट कीजिए। काठ मार जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि हतप्रभ हो जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है सर, जल्दी से बताओ। उड़ान, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? चारों शब्द जो है वो एक समुदायवाचक विशेषण है। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए कि तंग शब्द में कौन सा लिंग है। पुरलिंग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? 1 to 1 क्वेश्चन नंबर। मलयालम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कर्मवाच कृतवाच का आपको उदाहरण बताना है। कृतवाच जिसमें कर्ता की प्रधानता सीधे क्रिया से हो, कृतवाच वाला वाक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक शब्द तथा वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पच्च स्वर है? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पच्च स्वर। तो पच्च स्वर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पच्च स्वर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। बड़ा आ, बड़ा आ जो है वो एक पच्च स्वर का उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। बड़े आ के अलावा अगर हम बात करें तो देखो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये सभी भी आपके पच्च स्वर होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। वर्ग के पंचम अक्षर में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसको अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं या नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो दोनों ध्यान दीजिएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो एक तुर्की भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कोयले का बहुवचन शब्द आपको बताना है, कोयला का। तो कोयला का बहुवचन हो जाएगा कोयले, चौथा ऑप्शन करेक्ट। श्याम आया है, वाक में काल है किस प्रकार का? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, सामान्य वर्तमान काल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राहुल ने खाना खाया, तो आपको बताना है कि कारक किस प्रकार की विभक्ति है? करण कारक, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। राहुल ने खाना खाया, यहाँ पर देखो करण कारक में आप अगर हम आपकी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कारक पहचानना है कि राहुल ने खाना खाया में आपको बताना है किस प्रकार का कारक है। कारक चिन्ह देख लो कौन सा है, ने कारक चिन्ह दिया हुआ है। किस में देते हैं, कर्ता ने, तो बस कर्ता कारक में देते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गाय बछड़े को दूध पिला रही है मैं आपको बताना है किस प्रकार की क्रिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, गाय बछड़े को दूध पिला रही है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए भारी भारी साधन की आवश्यकता हो तो सकर्मक क्रिया। ठीक है,
छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? बताइए। सामान्य भूतकाल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह श्रेष्ठ उपासक है। मैं आपको बताना है कि विशेषक, विशेष शब्द कौन सा है? विशेष जिसकी पूरे सेंटेंस में विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो आपको विशेष शब्द बताना है, किसमें से विशेष शब्द, वाक्य में विशेष ज्ञात कीजिए। अब देखो, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वह जो भी है उसी की विशेषता बताई जा रही है, तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। महा प्लस उत्सव, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट? गुण संधि होगी। जिसे देश से निकाला गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसको बोलेंगे निर्वासित। देश निकाला नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग चौथा ऑप्शन लगा लो। उपमेय का सर्वथा प्रयुक्त तो विपरीतकारक शब्द, यानी कि उपमेय का विलोम शब्द आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अनुपमेय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विष पीते हैं मेघ बिरहणी प्राण निकलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका विरोधाभास अलंकार होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द आपको बताना है, यानी कि आपको अनेकार्थक शब्द बताना है, उस अनेकार्थक शब्द के ये सभी जो है वो अर्थ होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? हरि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आग और अग शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। आग का मतलब पहला और अग का मतलब आज, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है 140 में। वहां पर बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, पहला ऑप्शन करेक्ट। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय में कौन सा समास होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। देखो शंकर जी बोल दिया, यहाँ पर जितने ही भगवान के नाम है सभी के सभी बहुब्रीहि समास में आते हैं। जुगवसा किस रस का स्थायी भाव है, ये आपसे पूछा है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगवसा या घृणा। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, पहला ऑप्शन करेक्ट। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास किसने लिखा? ऊषा प्रियबंदा ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।